रात तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजरीन आदाब, अदा के हाउसकीपिंग के एक और बेहतरीन एपिसोड में मैं सुरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 44 के पर्ल्स गेटवे टावर्स के खूबसूरत फ्लैट्स में, जिसकी खूबसूरती वाकई देखते बनती है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इसके खूबसूरत से इंटीरियर पर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 12.5 बाई 20 स्क्वायर फीट एरिया के इस बेडरूम में, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोर किया हुआ है, सजाया हुआ है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाया है इसके कलर्स ने। अगर हम बात करें इन पेंटिंग्स की, तो ये पेंटिंग्स बहुत ही खास हैं। हालांकि वाइट और ब्लैक को कॉम्बिनेशन दिया है, लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही अलग नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर इसको सेंट्रली एसी किया है, पूरे कमरे को सेंट्रलाइज्ड एसी कॉम्बिनेशन, ताकि हर जगह से आपको ठंडक ही ठंडक महसूस होती रहे। नाज़रीन देखिए कितना खूबसूरत सा सोफा है, लेदर का सोफा है जिसका कलर वाइट है और साथ में जो उसके साइड टैप्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, यानी कि वही कॉम्बिनेशन दिया है जो कि वॉल का है और फ्रेम्स का है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कॉम्बिनेशन भी वही दिया है। इतने सारे पिलोज रखे हुए हैं ब्लैक कलर में। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये भी ब्लैक कलर में रखी हुई है। इसके अलावा मेरे पीछे लेदर में ये व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, तो यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट रखा गया है कमरे को खूबसूरत बनाने के। ये देखिए, ये ड्रॉर देखिए और ये टेबल देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी अलग है। इसमें आप सामान रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्पेस को देखिए। इसके अलावा ये देखिए, सजाने के लिए नाजरीन बहुत सारी चीज़ें होती है। ये कॉमन चीज़ नहीं है, एकदम अलग है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, थोड़ा सा अखरोट के जैसे नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इसे हम कहते हैं ये फ्लावर पॉट है और ये एक तरह से फ्लावर्स हैं। सजाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते, अलग होती हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर लगाया जाए, सजाया जाए तो अच्छी दिखती हैं। ये देखिए, ये सजावट का सामान कितना खूबसूरत है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, फ्लोर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल मैट को कितना खूबसूरत लुक दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी एनिमल की स्किन हो, हालांकि ये है नहीं, आर्टिफिशियल मैट है, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक टेबल है, साथ में चेयर जिसकी सोफे की तरह की लुक है। देख सकते हैं आप, इसका मटेरियल भी थोड़ा सा इसका फैब्रिक भी कॉम्बिनेशन का फैब्रिक है। यहाँ पर आप बैठकर लिख सकते हैं, बुक्स हैं, उसके पीछे ये स्पेशल तरीके का कर्टेन दिया हुआ है और कर्टेन के पीछे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो विंडोज है जिससे आप बाहर का नज़ारा देख सकें। फिलहाल नज़ारा देखने का वक्त हमारे पास नहीं है, तो आइए चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा कैंडल का एक स्टैंड है जिसमें 3 कैंडल्स हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, अलग है, स्पेशल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अलग हैं जो स्पेशल हैं, जिन्हें हम नहीं देखते कि वो अच्छी लगेंगी, लेकिन वो अच्छी लगती हैं। ये एल्मिराज हैं, बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल एल्मिराज। इनको देखिए, इनकी खूबसूरती पर नज़र दौड़ाइए। बहुत ही स्पेशियस है ये एल्मिरा। यहाँ पे आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं, टॉयज़ रख सकते हैं, खिलौने रख सकते हैं, उसके अलावा कपड़े रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हैंगिंग का भी अरेंजमेंट है, ऊपर भी आप अपनी अगर अटैची वगैरह है तो उसको ऊपर रख सकते हैं। मेरे पीछे इस रूम में अटैच्ड बाथरूम भी है जो कि बहुत ही स्पेशियस है। आइए इसकी खूबसूरती को देखते हैं। टाइल्स देखिए कितनी बेहतरीन है, जिनका कलर कॉम्बिनेशन है येलो, और ये येलो कॉम्बिनेशन बहुत ही सूदिंग इफेक्ट दे रहा है इस बाथरूम को।
अगर हम देखें इस मिरर को तो ये मिरर बहुत ही ख़ास है, बहुत ही तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। और इसके नीचे अगर हम वॉश बेसिन देखें, आमतौर पर हमें इस तरह का वॉश बेसिन देखने को नहीं मिलता है, या फिर वो टाइल की कलर की मैचिंग का होता है या फिर वो फ्लोर के कलर की मैचिंग होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट और खूबसूरत सा है ये वॉश बेसिन। इसके अलावा शावर भी है यहाँ पर, बेहतरीन तरीके से इसे एक कॉर्नर में लगाया हुआ है ताकि आप शावर का लुत्फ उठा सकें। और वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट इधर दे रखा है, दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी लगाया हुआ है, अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो आप ये विंडोज़ भी खोल सकते हैं। ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स का, फ्लोर का बहुत ही खूबसूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम आ पहुंचे हैं 12 बाई 20 स्क्वायर फीट एरिया के इस खूबसूरत से लिविंग रूम में, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अब अगर हम नज़र दौड़ाएं इस इंटीरियर की ओर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शोपीस कितने खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है। ये मेटल का बना हुआ है और इसे देखकर लग रहा है जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग म्यूजिक प्ले कर रहा हो, यानी कि संगीत का एहसास। इधर देखिए ये फ्लूट प्ले करते हुए, उसके बाद ये वायलिन प्ले करते हुए, यानी कि एक तरह से इसे एक शोकेस बना रखा है। और यहाँ पे शो पीसेस रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये वॉच देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसे सजाया हुआ है। अब अगर हम यहाँ से नज़र दौड़ाएं इस तरफ, इधर चलें अगर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सोफ़े कितने बेहतरीन तरीके से प्लेस किए हुए हैं। सोफ़ों में सबसे खूबसूरत चीज़ तो है कि यहाँ पर जो कुशन्स दिए हुए हैं वो ग्रीन कलर के दिए हुए हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन नीचे ब्राउन और उसके साइड में कुशन्स ग्रीन कलर के इस रूम के गेटअप से मैचिंग है। यानी कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन कलर को, ग्रीनरी को निखार रहा है, दिखा रहा है। नीचे देखिए ये चौड़ाई, देखिए इन सोफ़ों की कितनी चौड़ाई है, यानी कि अगर आप यहाँ पर बैठने के बजाय लेटना चाहें तो आप लेट भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इसका कंफर्ट महसूस कर सकते हैं, कोजी फील कर सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटर में एक छोटी सी टेबल दी हुई है। इसे एग्जैक्टली हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सेंटर टेबल है, बट हाँ इसका फॉर्मेट जो है टेबल की तरह ही है। नाज़रीन, इसके अलावा ये जो स्पेस दी हुई है, इस स्पेस में आप कुछ भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आइसक्रीम बाउल्स रख सकते हैं, या फिर स्मोक करने के बाद इसे एस्ट्रे की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कमरे में जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, बताएंगे भी, लेकिन अगर मैं यूं ही बातें करती रहूँगी तो आप ब्रेक कब लेंगे? तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और जानेंगे इंटीरियर से मुतालिक और भी बहुत कुछ। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, और जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास, जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। अब छेद कार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान, बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई
वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अमूल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ बहुत ही कोजी, बहुत ही कंफर्टेबल चेयर पर, जिसे आप देख सकते हैं। इसकी बैक, नॉर्मली चेयर की जो बैक होती है, जो सपोर्ट होती है, वो बहुत ही शॉर्ट होती है या फिर हमारे लेवल तक होती है, लेकिन आप इसकी बैक देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसकी सपोर्ट को इतना ऊंचा किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साइड में ये टेबल है बेहतरीन सी, और ये लैंप है इतना क्यूट सा, जिसे देखते ही बनता है कि वाकई बहुत ही क्यूट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही स्पेशल है, वाइट और ब्लैक, जो कि मैच कर रहा है रूम के कलर कॉम्बिनेशन से। मेरे राइट में इधर आप देखिए ये वॉल कितनी खूबसूरत, कितनी बेहतरीन है। वॉल को ग्रीन कलर दिया गया है, और इसमें जैसे मैट होता है ना, हमने देखा है जिसे कहते हैं हम चटाई के नाम से भी जानते हैं, उसी तरह का वर्क किया हुआ है इस वॉल पर। इधर राइट में आप देख सकते हैं ये पेंटिंग बहुत ही अलग है, सिर्फ फ्लावर बना हुआ है, लेकिन इतना बेहतरीन, वो भी कॉम्बिनेशन का, यानी कि कहीं पर भी कलर कॉम्बिनेशन अलग नहीं किया गया है। मेरे राइट में इन पेंटिंग्स से अलावा अगर हम हटकर देखें तो वहाँ पर वो लाइट्स हैं जिन्हें डिज़ाइनर लाइट कहते हैं। रूम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये डिज़ाइनर लाइट्स बहुत ही स्पेशल इफेक्ट दे रही हैं इस रूम को खूबसूरत बनाने के लिए। अब आइए इधर लेफ्ट में चलते हैं। नाज़रीन, चलते चलते हम आ पहुंचे हैं किड्स रूम में, जो कि वाकई बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए वॉल्स पर चेक्स हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इधर देख सकते हैं आप कलर कॉम्बिनेशन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, ये कॉम्बिनेशन बच्चों की आइज के लिए बहुत ही सूदिंग है। अब ये टेबल है, बहुत ही सूदिंग है, जिसमें बच्चे अपने खिलौने रख सकते हैं, स्टफ टॉयज रख सकते हैं। इस ड्रॉअर में काफ़ी स्पेस है, बच्चों का बहुत सारा सामान होता है जो कि इसमें इजीली फिट हो सकता है। इसका कलर भी वॉल कलर से मैचिंग ही है। इधर आप ये देखिए ऑरेंज कलर का बेड दिया हुआ है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। बच्चे इस पे बैठकर बहुत ही सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि ये कलर उनकी आइज के लिए भी सूदिंग है, और क्योंकि वो नॉटी होते हैं इसलिए ये कलर भी काफ़ी नॉटी सा है। ये देख सकते हैं आप गोल्डन, रेड और लाइट क्रीम सा कलर का कॉम्बिनेशन है, जो कि इस ऑरेंज कलर के इफेक्ट को और भी ज़्यादा उभार रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें इस चेयर को, तो इस चेयर में भी ये सेम चीज़ इन्होंने लगाई हुई है। नीचे अगर हम नजर दौड़ाएं तो देखिए ये मैट कितना प्यारा है, कार्पेट लुक का है और क्यूट सा है। इस पर बच्चे अगर नहाने के बाद आएंगे तो आराम से लोट-पोट कर सकते हैं, पैर पोंछ सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए बैठने के लिए ये अरेंजमेंट बहुत बढ़िया दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर बैठकर आराम से बच्चे रिलैक्स हो सकते हैं। उनके फ्रेंड्स अगर आएँ तो वो भी यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। स्टडी रैक है जहाँ पर बुक्स रख सकते हैं। इस वक्त तो इसे सजा रखा है, लेकिन जिस वक्त बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उन्हें ज़रूरत होगी बुक्स की, जो कि यहाँ पर सही तरीके से लगाई जा सकती है। तो यानी है ना खूबसूरत स्टडी रैक कम शोकेस। ये देखिए बाथरूम बहुत ही अलग है, बहुत ही खास है। बच्चों के लिए इसे स्पेशली तैयार किया गया है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सूदिंग दिया है। इसे कमरे से बिल्कुल मैच नहीं किया है।
कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक ग्रे कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, छोटी छोटी टाइल्स लगाई हुई हैं एक अलग लुक देने के लिए। सिर्फ एक ये साइड है जिसकी टाइल्स अलग है, बाकी सब तरफ की टाइल्स जो है वाइट है। तो ये साइड मतलब हर जगह एक ना एक वॉल तो अलग होगी ही। यहाँ पर वॉश बेसिन देखिए ब्लू कलर का दिया है, जिस कलर की वॉल्स हमने अभी बाहर देखी हैं चेक वाली। नाज़रीन देखिए ये अलमीराज कितनी खास है और कितनी स्पेशियस है, देखिए कितना स्पेस है इसमें। यहाँ पर आप अपने सारा सामान रख सकते हैं, स्पाइसेस रख सकते हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सामान जब दिल करे उठाइए, उसके बाद बनाइए और खाइए। नाजरीन तो ये है खूबसूरत सी किचन, मॉड्यूलर किचन और बेहतरीन किचन जिसका कॉम्बिनेशन वाकई बहुत ही बेहतरीन है। और हमने जो अभी घर देखा उसका कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कॉम्बिनेशन हम अपने ख्यालों में भी सोच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो घर हमने आज देखा वो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं शॉपिंग के सेगमेंट में यामिनी के पास शॉपिंग करने के लिए। आदाब नाजरीन, एक बार फिर से अदा के एक और एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी दोस्त यामिनी। दोस्तों आप अपने घर में ही है ना, आपका घर खूबसूरत भी होगा और आपने अपने घर में हर चीज़ सलीके से सजाई भी होगी, लेकिन फिर भी हज़ारों ख्वाहिशें हैं दिल में घर को सजाने की, संवारने की, उसे खूबसूरत बनाने की। आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, आपने अपने घर पर उन आइडियाज़ को अप्लाई भी किया होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास है कुछ ऐसा नया जो कि आपके घर को बहुत खूबसूरत लुक देने वाला है। जी हाँ, आज मैं हूँ कीर्ति नगर में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं बहुत सा ऐसा खूबसूरत फर्नीचर जो कि आपके घर को एक डिफरेंट, एंटीक और खूबसूरत लुक देने वाला है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के एपिसोड का और करते हैं शॉपिंग की शुरुआत। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त कीर्ति नगर मार्केट में खड़ी हूँ, जो कि नॉर्थ इंडिया में फ़र्नीचर के लिए फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा स्टाइल नेशनल इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर आपको मिल सकता है, जो कि आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। हमारे साथ है मिस्टर अजीत, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। हाँ जी सर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारा ऐसा फर्नीचर है जो कि आपके घर को एक स्टाइलिंग दे सकता है, आपके घर को निखार सकता है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी रिगार्डिंग फर्नीचर कि किस तरह का फर्नीचर आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा इन है जो कि लोग परचेज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो ट्रेंड है दैट इज़ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फर्नीचर, सोफास, बेड्स, इवन द डाइनिंग, एवरीथिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ट्रेंड टुडे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा डाइनिंग टेबल है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, सिंपल, स्टाइलिश और लग्जरियस। आई थिंक आई कैन से कंफर्टेबल। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, डिफरेंट स्टाइल है। और किस वुड से बना हुआ है एंड क्या स्पेशलिटी है इस फर्नीचर की? ये जो डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं ये ओक वुड में बना हुआ है। इसके ऊपर ओक पिनियर प्लस इन द सेंटर इज बीन गिवन फॉर ब्यूटिफिकेशन। और जो चेयर्स हैं दे आर ऑफ अ कैटलॉग डिज़ाइन, इसमें नीचे स्वेट और बैक में लेदराइट दिया हुआ है। और इसकी टोटल प्राइसिंग जो है दैट कम्स टू 95,000। 95,000 रुपीज़ एज द प्राइस ऑलवेज से। कहते हैं ना कि क्वालिटी जो है वो प्राइस की मोहताज नहीं होती है। सो इफ़ यू हैव अ बेटर क्वालिटी, अ गुड वर्क, गुड थिंग प्लेस्ड एट योर प्लेस, तो मुझे लगता है कि आपका घर जो है बहुत खूबसूरत लगेगा। बढ़ते हैं कुछ और आगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक स्टाइलिश डिज़ाइनर सोफ़ा यहाँ पर अवेलेबल है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, एंड आई थिंक ये लेदर में बना हुआ है। प्योर लेदर में। सर ये कितना सीटर? 4 सीटर? ये बेसिकली 3, 2 और 1 है, 6 सीटर है। ये थाई सोफ़ा है, प्योर लेदर, एंड दिस हैज़ बीन प्राइस्ड एट 18,000 पर सीट। 18,000 पर सीट। सो आई थिंक इट्स क्वाइट कॉस्टली, बट लेकिन आप अगर इसे आपके बजट में आता है तो आप इस तरह की चीज़ें भी आप अपने घर में रख सकते हैं। आई थिंक इट्स क्वाइट लग्जरियस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इट्स क्वाइट सॉफ्ट ऑल्सो, आप देख सकते हैं बहुत कंफर्टेबल है टू सिट और
स्टाइलिश तो है ही, और वैसे भी आपके घर के किसी भी तरह के इंटीरियर को ये और चार लगा देगा। एंड इट इज़ रफ एंड टफ काइंड ऑफ अ थिंग। अगर आप मेंटेन करके रखें तो आई थिंक कि ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपके घर में, और आपके घर के किसी भी तरह के इंटीरियर को मैच कर जाएगा। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सोफ़ा टू अ डाइनिंग टेबल, यहाँ पर एक और सोफ़ा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड ये कुछ डिफरेंट स्टाइल है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा है, डिफरेंट सा है। सर ये जो पूरा थीम है राइट फ्रॉम द सेंटर टेबल टू सोफ़ा, तो ये क्या एक साथ इनकी कॉस्टिंग होती है ये, या सेंटर टेबल अलग है और ये सोफ़ाज़ अलग है? नहीं, इनकी कॉस्टिंग अलग अलग है। सोफ़ा की पर सीट कॉस्टिंग है और सेंटर टेबल हैज़ गॉट इंडिविजुअल प्राइस। और ये जो आप सोफ़ा देख रहे हैं, दिस इज रिक्लाइनर सोफ़ा। If you sit on this, you can push back, then you will recline. When you get up, then again it comes back to the original position. तो आप देख सकते हैं इसकी खासियत क्या है सर, बैठ के बताइए। हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंट इन द सोफ़ा। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, सो यू कैन रिलैक्स ऑन इट। और आप देख सकते हैं जिस तरह से आप अपने घर में इस तरह के सोफ़ाज़ को परचेज़ करने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस पर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, आप सो भी सकते हैं, जो कि आमतौर पर सोफ़ाज़ पर हम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। सर इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? इसकी प्राइस है 12,000 पर सीट। 12,000 rupees per seat. It's quite costly, लेकिन it's worth it to purchase something new and different. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टाइलिश सा डाइनिंग टेबल अवेलेबल है, और उसके साथ आप देख सकते हैं ये जो 6 चेयर्स का सेट है, ये भी आई थिंक लेदर में है। ये लेदर कोटेड है, ऊपर लेदर कोटिंग है, प्लस इसकी पैडिंग है चेयर्स पे लेदर की। एंड द प्राइसिंग इज एट 65,000 फॉर द सेट। 65,000 रुपीज़ में इस तरह का जो है आपको डाइनिंग सेट मिल जाएगा। सर इन्हें किस तरह से मेंटेन किया जाता है? आई थिंक लेदर इज़ क्वाइट हार्ड टू मेंटेन। नहीं, इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन। एक मॉपिंग का वेट क्लॉथ लेके उससे इसे को मॉप कर दें, दैट्स क्लीन एज इट इज। तो आप देख सकते हैं कि इसे क्लीन करना आसान है, जैसा कि अजीत जी हमें बता रहे हैं कि आप गीले कपड़े से इसे पोंछ दें और बस ये साफ़ हो जाएगा। बाकी रहा बच्चों का सवाल, तो बच्चों के नज़रों से अगर आप इन्हें थोड़ा दूर रखेंगे तो बेटर रहेगा, और काफ़ी टाइम तक आपका साथ निभा सकता है इस तरह का फर्नीचर। बहुत स्टाइलिश है, देखिए आप देख सकते हैं इसका टेबल जो है बहुत ही स्टाइलिश है, उस पर भी लेदर वर्क किया गया है ताकि और जो है इसमें स्टाइल दिख सके। सिंपल है, सोबर है, अट्रैक्टिव है, स्टाइलिश है, इस तरह की चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं अपने घर को निखारने के लिए। बहुत सारी स्टाइलिश सी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वाओ! वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बहुत सारा स्टाइलिश फर्नीचर जो कि आपके घर को एक डिफरेंट लुक देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश किस्म का सोफ़ा है जो कि आप अपने घर के कॉर्नर्स में भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि बहुत घर में स्पेसेस नहीं होते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े सोफ़ाज़ अलग अलग रख सके, तो आई थिंक कि इस तरह के आप कॉर्नर्स भी बनवा सकते हैं जो कि आपके कॉर्नर्स यूटिलाइज भी हो जाएंगे और सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा। मुझे बहुत स्टाइलिश लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सोफ़ा इज़ ये कुशन्स, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये इतना सॉफ्ट है, इट्स लुकिंग एज इफ कि ये लेदर है, लेकिन ये लेदर फाइन लेदर है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब आप इसे टच करके पता ही नहीं लगा सकते कि ये लेदर है। सर इसके बारे में कुछ बताइए एंड इसका रेट्स। ये एल शेप सोफ़ा है
इसको एक साइड, ये साइड है, इसको हम रिलैक्सिंग काउच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज़ इट एज अ सोफ़ा ऑल्सो। और इसके जो बैक कुशंस हैं वो लेदर में है, वेरी सॉफ्ट लेदर, वेरी फाइन लेदर। और जो इसका पूरा बॉडी है दैट इज़ विद द फैब्रिक, एंड दिस इज़ प्राइस्ड एट 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ में इस तरह का सोफ़ा आपका हो सकता है अगर आप चाहें तो। सो आपको अगर इस तरह का सोफ़ा पसंद है तो जल्दी से परचेज़ कीजिए। वैसे लॉट्स मोर थिंग्स आर देयर, और मैं वैसे आपको कहती हूँ कि मार्केट में आप ये देखते रहिए कि मार्केट में कितनी वैरायटी आ रही है, ताकि आपके बजट में जो बेस्ट सूटेड हो उसे ही आप परचेज़ करें और अपने घर में लेकर आएँ, क्योंकि चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप मार्केट में बेस्ट चीज़ें देखें और उसके बाद वैरायटी देखने के बाद परचेज़ करें। यहाँ पर एक डाइनिंग सेट मैं देख सकती हूँ जो कि डिफरेंट है, स्टाइलिश है और रॉयल लुक है। एक डिफरेंट लुक जो आप कह सकते हैं इस डाइनिंग सेट के बारे में वो ये है कि नॉर्मली आप देख सकते हैं इस तरह के चेयर्स अवेलेबल होते हैं डाइनिंग सेट में, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसके चेयर्स थोड़े हैवी हैं, थोड़े डिफरेंट है, जो कि इसे एक ये देख सकते हैं सोफ़ा किस्म का लुक देते हैं, जो कि रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। और उसके अलावा जो है घर में एक रॉयल लुक देता है, बहुत खूबसूरत सा लुक दे रहा है। एंड आई थिंक मेरे लिए तो ये काफ़ी बेस्ट रहेगा। सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू परचेज समथिंग लाइक दिस। लेकिन इसकी एक मुझे लगता है जो नेगेटिव बात ये है वो ये है कि इसके जो सीट्स हैं, इसके जो चेयर्स हैं वो थोड़े हैवी हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो क्या बात है, हैवी या लाइट कैसा भी हो, लेकिन घर पर अच्छा लगना चाहिए। वो चीज़ें आप अपने घर में रखिए जो आपके घर को सुंदर बनाए, खूबसूरत बनाए। उसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ और देख रही हूँ, ये कुछ स्लीक सी चेयर्स हैं जो कि आपके घर में कहीं पर भी फिट हो जाएंगे। और ये जो डाइनिंग टेबल है ये एक सिंपल सोबर और क्लासी सा डाइनिंग टेबल है जो कि आप कभी भी कहीं पर भी रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। सर ये भी क्या ओक वुड में बना हुआ है? ये डाइनिंग टेबल इम्पोर्टेड है, इसमें मैक्सिमम स्टील यूज़ हुआ है और ग्लास टॉप है, और इसकी प्राइसिंग जो है 36,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल द चेयर्स? इंक्लूडिंग द चेयर्स, यस। I think it's worth it to purchase something like this. 36,000 reasonable price है to purchase। और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि 6 सीटर्स हैं, तो not bad। वैसे अगर आपको अपने घर के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए और डाइनिंग सेट चाहिए तो इस तरह के डाइनिंग सेट के बारे में आपका क्या ख्याल है ना? एकदम क्लासी और एकदम डिफरेंट। सी मुझे तो लगता है कि इसका जो बैग है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रोकोडाइल स्किन होती है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बहुत डिफरेंट सा है, बहुत ऑथेंटिक है और बहुत ही खूबसूरत है। सर इसका प्राइस क्या रहेगा? ये टेबल विद चेयर्स, 8 चेयर्स इज प्राइस्ड एट 1,05,000। 1,05,000 रुपीज़। वाओ, अगर इस तरह का डाइनिंग सेट आपके घर में हो तो क्या कहने। अजीत जी आपने इतना खूबसूरत फर्नीचर हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर से करेंगे बहुत सारी शॉपिंग, जाएंगे किसी और डेस्टिनेशन पे और देखेंगे वहाँ पर क्या है खास। तब तक के लिए अपनी दोस्त यामिनी को दीजिए इजाज़त। गुड बाय। नाज़रीन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, इसलिए अपनी दोस्त सुरती को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd फ्लोर 2E/12 नियर वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ada.urdu@etv.co.in। आपने हमारा पता और ईमेल आईडी तो अब तक नोट कर ही लिया होगा, इसलिए जल्दी से हमें लेटर्स भेजिएगा, ईमेल भेजिएगा और हमें ये बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा। फिलहाल अपनी दोस्त सुरती को दीजिए इजाजत। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी एक नया घर लेकर, एक नई लुक के साथ, नए इंटीरियर के साथ और बहुत सारी बातों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम